अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने बॉयज़ लॉ जो है उसको स्टडी किया था। उसकी डेफिनेशन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा था कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। वॉल्यूम प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज कीप्ड कांस्टेंट। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा जाए, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो। फिर हमने इसकी इक्वेशन निकाली थी, इसको सारे को प्रूव किया था। प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटा के उसकी जगह पे कांस्टेंट लगा दिया था, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई थी। आज हमने इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। हमने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है, तो हम देखते हैं हम उसको कैसे प्रूव करेंगे। हम एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और उसको देखेंगे। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने 4 सिलेंडर्स लेने हैं। अब वो सिलेंडर जो होंगे वो मूवेबल पिस्टन के साथ फिट होंगे। दे आर फिटेड विद मूवेबल पिस्टन्स एंड हैव अ गिवन मास ऑफ गैस। उसके अंदर जो गिवन मास ऑफ गैस होगी वो हमारे पास होगी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास पहला सिलेंडर जो है उसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो हम इसके ऊपर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। When we apply the 2 atmospheric pressure, the volume of the cylinder is 1 decimeter cube. तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो होगा वो 1 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब अगर हम, चूंकि हमने कहा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, अब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स सपोज प्रेशर गोज टू 4 एटमॉस्फेयर। प्रेशर जो है वो 4 एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। वॉल्यूम भी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम प्रेशर को मजीद इंक्रीज करते हैं, हम 4 एटमॉस्फेयर से 6 एटमॉस्फेयर पर कर देते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास फर्दर डिक्रीज हो जाएगा और ये हमारे पास रह जाएगा 0.33 डेसीमीटर क्यूब। 33 डेसीमीटर क्यूब। अब दोबारा जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और ये 8 एटमॉस्फेयर पर ले जाते हैं, तो हमारे पास जो वॉल्यूम रह जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो यहां पे हमें नजर आ रहा है कि प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन जब हमने ये क्वेश्चन यहां पे लिखी थी, तो हमने कहा था कि द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यहां पे हमने टेम्परेचर नहीं छेड़ा। तो अगर हम इसको अप्लाई करके देखें प्रोडक्ट को, तो हमारे पास क्या निकलेगा। मिसाल के तौर पे अब हम इसको करते हैं V1 P1, इसकी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास, अब V1 जो है वो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 1 है और प्रेशर जो है वो 2 है। अब हम जब इसका आंसर निकालेंगे, अगर हम इसकी यूनिट्स भी साथ लिख दें, तो वॉल्यूम जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब है, मल्टीप्लाई प्रेशर जो है वो 2 एटमॉस्फेयर है। आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरह हम दूसरे को चेक करेंगे, उसको हम कह देते हैं V2 P2। V2 P2। अब V2 हमारे पास क्या है, V कितना है, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 0.5 है, यूनिट्स यही लगेंगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास प्रेशर क्या आ जाता है, इसमें प्रेशर हमारे पास है 4 एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर भी नियर अबाउट 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब ही आएगा। अब तीसरे सिलेंडर को जब हम चेक करते हैं, उसकी इक्वेशन, उसमें इक्वेशन पुट करके हम
उसकी वैल्यूज को निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा। वहां पे हमारे पास वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 0.33 है, मल्टीप्लाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर 6 है, तो आंसर डेसीमीटर क्यूब ही आएगा। और उसके बाद जो लास्ट सिलेंडर है हमारे पास वो V4B4 हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे भी वॉल्यूम जो है प्रेशर और वॉल्यूम को की इक्वेशन को फिट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज को, तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे इस लॉ को प्रूव करती हैं कि the product of volume and pressure at a constant temperature is constant. We see this when we put the values of these cylinders we obtained by experimentally. The answer is the same on a constant temperature. This thing proves the law. मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हम लोगों ने सिलेंडर्स लिए जिनके साथ मूवेबल पिस्टन लगे हुए थे। पहले सिलेंडर के अंदर हमारे पास जब 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था तो उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था। उसके बाद दूसरे सिलेंडर के ऊपर हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, वी इंक्रीज द प्रेशर ऑन द सेकंड सिलेंडर फ्रॉम 2 एटमॉस्फेयर टू 4 एटमॉस्फेयर। नो, वी नोटेड दैट हियर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब। वी फर्दर इंक्रीज द प्रेशर ऑन द थर्ड सिलेंडर 4 atmosphere to 6 atmosphere. Now the volume reduced 0.5 decimeter cube to 0.33 decimeter cube. When we further increase the pressure on the cylinder from 6 atmosphere to 8 atmosphere, the pressure also decreased from 0.33 decimeter cube to 0.25 decimeter cube. We study in the law that the product of the volume and pressure is of a given mass of a gas is constant at a constant temperature. Now, if we put the values of these experimental measurements in the equations, we get these answers which show that the answer is same. This thing shows that the Boyle's law is experimentally proved. तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था, आप लोगों ने इसको लर्न करना है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन मुझसे करना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे रब्ता करेंगे। थैंक यू।